Hello students, good evening. Welcome to my channel. My name is रजनीश कुमार. आज 3 काम आप लोग हमेशा वीडियो देखने के बाद करेंगे. अगर वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे. तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का दूसरा क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर. इसके पहले तक हम लोग फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं. आज के क्लास में हम लोग रैशनल नंबर पढ़ेंगे. रैशनल नंबर क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ p by q and q does not equal to 0, where p and q be the integers. Also, HCF of p and q be 1. कहने का मतलब है कि रैशनल नंबर को हम लोग p बाई q के फॉर्म में लिखते हैं. q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. वेयर p एंड q बी द इंटीजर्स, p और q दोनों इंटीजर्स होगा, और p और q का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए. डैट मीन्स इसको कह सकते हैं कि ये लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए. अगर लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा फिर रैशनल नंबर नहीं होगा. जबकि फ्रैक्शन में क्या होता है कि लोएस्ट फॉर्म में हो या ना हो, अगर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर लिखा हुआ है तो फ्रैक्शन बोल देते हैं. लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंसेस है दोनों के बीच में. यहाँ HCF 1, वहाँ पर HCF के बारे में कुछ नहीं बताते हैं. ठीक है. और हम इसके और क्या पॉइंट लिख सकते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. रैशनल नंबर जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होता है. टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब दैट इज रिमाइंडर जो होता है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा. उसी को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं. ठीक है. जैसे एग्जांपल है, आपने लिखा सपोज दैट यहाँ पर 4/5. अब ये तो रैशनल नंबर है ही. अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, तो 5 से 4 को डिवाइड करेंगे. यहाँ पर डेसिमल देंगे तो 1 0 आएगा. 8 बार में कट गया. देखिए 5 8 जा कट गया. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया. तो इसका आंसर 0.8 हुआ. हो गया, लिख लिए. चलिए, एक और पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए. इट इज रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग बोलते हैं, उसी को रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं. मतलब रैशनल नंबर जो है आपको रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में होता है. रिपीटिंग डेसिमल एग्जांपल, जैसे कोई भी आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है, आपने डिवाइड किया और ऐसा दिखा 1. सपोज दैट 4444 ऐसे आना शुरू हो गया, तो मतलब 1.4 पर रेकरिंग. ये डॉट डॉट आते जा रहा है, ख़त्म नहीं होगा. इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल. 4 डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. वैसे ही 82.323 है, फिर 232323 ऐसे चल रहा है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 83.3, और ये देखिए 3232323232, तो 32 पर ऐसे रेकरिंग देंगे. ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया, जिसको रेकरिंग के फॉर्म में लिखते हैं. और इसको हम लोग रैशनल नंबर के भी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. समझ गए? इसको नोट कीजिए. हो गया. चलिए, ये रैशनल नंबर हो गया. तो एक्चुअली हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ रहे हैं ये 11 12 और जो बच्चे जेईई मेन एडवांस का तैयारी करते हैं उसके लिए है, लेकिन
अगर 6 to 10 में भी बच्चे हैं तो इस वीडियो को देखेंगे, उसका भी क्लियर होगा रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट या पूरा नंबर सिस्टम का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल आप लोग सब पढ़े हैं 10 तक में, लेकिन ज़रूरत है 11-12 में भी इसका। इरेशनल नंबर क्या है? तो इट्स नॉट गिव परफेक्ट इट्स नॉट गिव परफेक्ट स्क्वायर, इट्स नॉट गिव परफेक्ट स्क्वायर रूट और एनी रूट, कोई भी रूट ये परफेक्ट नहीं देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे आप एग्जांपल समझ जाइए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, पूरा निकलेगा नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 है, कोई भी नहीं निकलेगा। वैसे ही क्यूब रूट ऑफ 6 है, 7th रूट ऑफ 55 है, निकलेगा नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा, मतलब पूरा बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे रूट 8 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, तो 2 2 में 1 2 बाहर आएगा, 2 2 में 1 2 बाहर आएगा, लेकिन एक अंदर आ गया, तो ये इरेशनल ही हो गया, ये आपका इरेशनल हो गया, इरेशनल में ही रह गया। और क्या पॉइंट इसमें लिख सकते हैं? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, डिवाइड खत्म ही नहीं होता, रिमाइंडर चलते ही रहता है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो इरेशनल नंबर होता है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल समझिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, जैसे मान लिया जाए 3.258032589000054, कुछ भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, डेसिमल के बाद खत्म ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब कॉन्स्टेंट पर आते जा रहा है, रिमाइंडर भी आते जा रहा है, कभी भी रिमाइंडर खत्म नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ही रेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग भी होता है। देखिए यह नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, यहाँ साथ में लिख सकते हैं। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, अलग से लिख लीजिए, इट इज नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट करने का मतलब होता है एक पार्टिकुलर टाइम में सेम चीज़ आना चाहिए। जैसे अभी रेशनल नंबर में रिपीट किया था 323232, इस तरीके से, तो यहाँ पर रिपीट नहीं करेगा। एग्जांपल जैसे मान लिया जाए 5.47 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 8 है, डॉट डॉट चल रहा है। या जैसे 1.01, फिर 001, फिर 3 को 01, फिर 4 को 01, ऐसे चलेगा। तो बताइए इसको रिपीट करने का मतलब ये नहीं बोलते, जैसे 01 हुआ तो फिर 01 होना चाहिए था, फिर 01, यहाँ 2 0 फिर 1, 3 0 फिर 1, इसको रिपीटिंग नहीं बोलते हैं, ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये डॉट डॉट चलते रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। इरेशनल नंबर का कम से कम इतना कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आना चाहिए, जो बच्चे क्लास 10 को क्रॉस कर चुका है। ऐसे तो 9 10 में पढ़ना है ये सब चीज़। चलिए मिटा दें, हो गया, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएंगे ताकि पढ़ना आसान हो। अभी तो शुरुआत का चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथ्स ख़त्म होते के साथ क्लास 12 का वीडियो आपको मिलेगा टॉपिक वाइज, और आप लोग देखेंगे। क्लास अगर आप कहीं नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले बार जो 24 में आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोर्ड का,
चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, तो किसी भी बोर्ड में बच्चे को क्लास 12 में दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन बनेगा बोर्ड का, अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। इरेशनल नंबर के बाद रियल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर क्या है? देखिए, जितने भी अभी तक नंबर सिस्टम में हम लोग लेक्चर 1 में पढ़े और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम को डिवाइड ही किया गया रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल और इमेजिनरी में डिवाइड किया गया। तो जितने भी अभी हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे के सारे ये रियल नंबर का ही पार्ट था, इमेजिनरी का कोई पार्ट ही नहीं था। तो सारे नंबर जो पढ़े सब रियल नंबर। और क्लास 10 तक में हम लोग जितना भी नंबर का स्टडी करते हैं सब रियल नंबर ही होता है। तो हम लोग ऐसा डेफिनेशन में लिख सकते हैं रियल नंबर को कि द रैशनल, क्योंकि पहला पार्ट रैशनल और इरेशनल ही है, तो द रैशनल एंड इरेशनल नंबर, the rational and irrational number are called real number। और इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं रियल नंबर को? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर को। अब हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर लाइन, जिसको नंबर लाइन आप बोलते हैं, ये रियल नंबर लाइन। और रियल नंबर लाइन नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि इस पर सारे रियल वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सारे रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब तो इंटीजर है, ये इंटीजर है। बीच बीच में जो ये गैप देख रहे हैं, इसमें रैशनल, इरेशनल या जितना भी रियल नंबर हम लोग पढ़े हैं सब इस बीच में है। बहुत सारा, लाखों हजारों नंबर इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। दो नंबर के बीच में लाखों, दो इंटीजर के बीच में लाखों करोड़ों नंबर्स हैं और सारे रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर लाइन इसका नाम क्यों पड़ा? ये क्या है आपको, इसको हम लोग बोल सकते हैं रियल नंबर लाइन। और रियल नंबर लाइन पर क्या करते हैं? रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग रियल नंबर लाइन बोलते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस कहाँ है? इसका इम्पोर्टेंस है जब हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, तब वहाँ पर नंबर लाइन का बहुत ही यूज होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बताया, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में एक ही बच गया पढ़ने के लिए, इमेजिनरी नंबर। और इसको पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम खत्म हो जाए। इमेजिनरी नंबर, देखिए इमेजिनरी नंबर ऐसे तो आप क्लास 11 में जो अलजेब्रा का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं उसमें इमेजिनरी नंबर का स्टडी करते हैं। और यहाँ पर हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है इमेजिनरी नंबर। और क्लास 10 तक में कोई भी बच्चा इसका स्टडी नहीं करता इमेजिनरी नंबर का। तो इमेजिनरी नंबर क्या है थोड़ा सा जानेंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई से डिनोट करते हैं। और क्या लैंग्वेज में कह रहा है? द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ, एग्जाम्पल लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, मान लिया जाए -5, स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी नेगेटिव नंबर है
ये सारे के सारे जो हैं इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल है। और सिर्फ ध्यान रखेंगे स्क्वायर रूट नॉट क्यूब रूट। अगर क्यूब रूट के अंदर में, फोर्थ रूट के अंदर में, या स्क्वायर रूट छोड़कर किसी भी रूट के अंदर में, स्क्वायर रूट छोड़कर एक्सेप्ट स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, उसमें अगर निगेटिव नंबर है तो वो इमेजिनरी नहीं होता है। सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव नंबर होगा तो इमेजिनरी कहलाएगा। ओके, अगर क्यूब रूट के अंदर में है, क्यूब रूट ऑफ -5 है, तो ये रियल नंबर ही कहलाएगा, ये आपका रियल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, डन। ओके, तो आपका इस तरीके से इमेजिनरी नंबर ख़त्म हो गया। और कम्प्लेक्स नंबर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्लास 11 में जानेंगे कि आई का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं i = स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे तब। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो इस तरीके से आपका नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो तो n डिग्री तक चला आता है, और बच्चे क्लास 11-12 में हैं लेकिन उनको पॉलिनोमियल बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक। सेकंड टॉपिक ये है, सेकंड टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये हम लोग जानेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड वे में। लिखेंगे यहाँ पर इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ, यहाँ से लिखते हैं a0 x पर पावर है। अभी ये 1 वेरिएबल वाला लिख रहे हैं, 2 वेरिएबल वाला भी लिख सकते हैं। a0 x पर पावर n प्लस a1 x पर पावर n-1 प्लस a2 x पर पावर n-2 प्लस a3 x पर पावर n-3 प्लस ऐसे डॉट डॉट चलेगा, डॉट डॉट चलेगा। एक टाइम आएगा जब an हो जाएगा, an x पर पावर 0। तो एक बार इसको हम रिपीट करते हैं। देखिए कैसे याद हो जाएगा, देखने में ये बड़ा है लेकिन याद हो जाएगा जल्दी। देखिए a0 x पर पावर n, अब a0 के बाद मैंने a1 लिया और पावर में 1 घट गया, फिर a2 लिया, पावर में 2 घट गया, 3 लिया, पावर में 3 घट गया, n में 3 घट गया, प्लस डॉट डॉट ऐसे चलते चलते एक टाइम आएगा जब an होगा तो n में n घटेगा तो x पर पावर 0, और जहाँ x पर पावर 0 मिल जाएगा वहाँ रुक जाएगा। क्योंकि पॉलिनोमियल जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीग्रल के लिए, और नॉन निगेटिव इंटीजर पढ़ाए हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है आप लोग समझ रहे हैं, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सिर्फ पॉलिनोमियल 0 और पॉजिटिव पावर के लिए ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जरा लिखेंगे इसके बारे में, वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट कॉमा an जो है ये क्या है, बिलोंग्स टू, ये रियल नंबर है। इसके जगह पर आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, बिलोंग्स टू रियल नंबर। और x इसका वेरिएबल, रियल नंबर का मतलब ये क्या हुआ, ये कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, रियल नंबर या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। x वेरिएबल है। पावर में क्या क्या है, इसके पावर में क्या क्या है, n है, n-1 है, n-2 है, n-3 है, और डॉट डॉट ऐसे करते करते 0 पावर तक है। n से शुरू हुआ 0 तक घटते घटते पहुंच गया। डैट मीन्स ये जो पावर है 0 पर जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अगर n का वैल्यू 10 है 0 पर ख़त्म हो गया जाकर, 10-1 10-2 इस तरीके से करेंगे।
अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा पावर होगा वो डिग्री कहलाता है। डिग्री हम लोग किसको पढ़ते हैं, पढ़े और डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री, समझ लीजिए। डिग्री द हाईएस्ट पावर, लिखिए द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल में जो सबसे वेरिएबल के ऊपर जो सबसे बड़ा पावर होगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। आप याद रखिएगा, छोटे छोटे चीज बड़े बड़े मैथ्स में यूज होता है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री अगर हम लोग लिखेंगे तो डिग्री इसका जो होगा वो n डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, n, क्योंकि ये सारे पावर में जो सबसे बड़े पावर हैं वो n है और n में 1 घट रहा है तो ये कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। तो सबसे बड़े पावर n है, इसलिए इसको हम लोग n डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, एकदम ध्यान रखना है। और पॉलिनोमियल ओनली एग्जिस्ट फॉर नॉन निगेटिव इंटीजर, ये ध्यान रखेंगे। इसमें से कोई भी ये निगेटिव नहीं है, जीरो पर जाकर खत्म हो जा रहा है। ओके, और ये पॉइंट भी लिखना होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दिया हूँ, नोट कीजिए इसको। हो गया, हो गया, चलिए अच्छा मैं ये मिटाता हूँ अभी। इसमें थोड़ा नंबर ऑफ टर्म्स भी काउंट हम लोग करते हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जब आप बड़े बड़े मैथ्स बनाते हो तो ये नंबर ऑफ टर्म्स भी काउंट करना चैलेंज हो जाता है। अगर इसमें पूछेंगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मैं बहुत सारे बच्चे को देखा हूँ कि तुम ही लोग बताओ कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, तो कोई काउंट करेगा 1 2 3 4 5 हो गया सर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप कैसे काउंट करोगे नंबर ऑफ टर्म्स, ये समझिए। नंबर ऑफ टर्म्स इसको बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इस पॉलिनोमियल में, ये हम लोग को काउंट करना है। देखिए गिनिए, देखिए ये 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ 1 है, तो 0 को भी छोड़ दीजिए, 1 से लीजिए, 1 2 3 और डॉट डॉट का मतलब है कि 4 5 6 7 सब है। और कहाँ तक जा रहा है, चलते चलते n तक पहुँच गया। n के बारे में नहीं पता क्या है नहीं है, तो क्या हम लोग करेंगे 1 से n तक में n टर्म हो और ये 0 वाला जो टर्म है एक ऐड कर देंगे इसको, तो ये n प्लस 1 टर्म हो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, n प्लस 1। तो आप इससे समझ सकते हो कि जितना पावर है, जो डिग्री है, डिग्री n डिग्री था और टर्म आपका n प्लस 1 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल इन n डिग्री पॉलिनोमियल इज n प्लस 1। n प्लस 1 टर्म पॉसिबल है, और जब इसका डिग्री n है, मतलब जितना डिग्री है उससे एक ज़्यादा टर्म हो सकता है उससे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, छोटे छोटे चीज हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म करना है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर तो फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
देखिए ये जो n डिग्री का पॉलिनोमियल पढ़े थे इसे फिर से लिख लीजिए, इसको शॉर्ट में px लिख सकते हैं। px इक्वल टू a0 x पर पावर, आप लोग लिखिए, आप लोग को याद हो गया है, लिखिए। ऐसे डॉट डॉट करके हम an x पर पावर 0 पर जाके छोड़ सकते हैं, हो गया n डिग्री पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं है कि हम 3 भी लिखें, डॉट डॉट दे दिए मतलब सब, तो ये लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है समझें। एकदम जीरो से हीरो बनना है, जिसको मैथ्स में दिक्कत होता है वो जीरो से हीरो इस वीडियो को देख के जरूर बन जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल, बहुत लोग क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल पढ़ लेते हैं, जब पूछा जाता है कि लीनियर का क्या मतलब है तो ये पता नहीं होता है। तो लीनियर क्या है ये हम लोग जरा समझेंगे। तो n डिग्री के पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे n का वैल्यू 1। इसका मतलब कहने का मतलब है कि जिसका डिग्री 1 होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। डिग्री 1 को ही हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो n का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो क्या पॉलिनोमियल निकलेगा, px इक्वल टू a0 x पर पावर 1, n के जगह पर 1 पुट कर दें, प्लस a1 x पर पावर n माइनस 1 है और n के जगह 1 है तो 1 माइनस 1 0। अब क्या है कि इसके आगे अगर हम लिखेंगे तो a2 पर क्या आ जाएगा, x पर पावर 1 माइनस 2, तो निगेटिव आना शुरू हो जाएगा, तो फिर पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि निगेटिव पावर के लिए पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करता है। रैशनल पावर के लिए, फ्रैक्शन पावर के लिए नहीं एग्जिस्ट करता है, ये हम लोग को समझ के रखना होगा। सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर के लिए एग्जिस्ट करता है। तो ये यहीं पर खत्म हो गया, इसके आगे नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो पॉलिनोमियल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, a0 x पावर 1 लिखिए और a1 1 माइनस 1 0 x पर पावर 0। और आप लोग जानते हो कि x पर पावर 0 का वैल्यू 1, किसी भी नंबर पर पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब बुक में इसी चीज को क्या किया है, a0 को रिप्लेस कर दिया है a से, और यहाँ x पावर 1 नहीं भी लिख सकते हैं, और a1 को रिप्लेस किया है b से, और x पर पावर 0 का वैल्यू 1। तो px इक्वल टू, आप बुक में पढ़ोगे लीनियर पॉलिनोमियल तो क्या लिखा रहता है, इट इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस b। क्यों लिखा रहता है, कहाँ से है आपने देखा। अगर आप n डिग्री का पॉलिनोमियल जान रहे हो तो लीनियर पॉलिनोमियल तुम फाइंड कर सकते हो फ्रॉम n डिग्री पॉलिनोमियल। ये चीज़ फायदेमंद है। अब देखिए इसका डिग्री 1 है, कांस्टेंट a और b है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 टर्म, सिर्फ 2 टर्म, क्योंकि पावर 1 है और टर्म n प्लस 1 अभी निकाले, तो इसका डिग्री जो है 1 है, डिग्री 1 है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो पॉसिबल इसमें है वो आपका 2 होगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 और नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगा तभी लीनियर बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टर्म कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए। अगर आप px इक्वल टू सिर्फ ax भी लिखेंगे और इस पर पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, और दूसरा टर्म नहीं भी अगर प्रेजेंट है, फिर भी ये क्या कहलाएगा, लीनियर ही कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जब तक डिग्री 1 तब तक इसका नाम लीनियर ही होगा, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर है या क्वाड्रेटिक है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। लीनियर डिग्री के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 है इसलिए इसका नाम लीनियर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। हो गया। अच्छा, चाहें तो एक चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा और जान सकते हैं, जान लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम, यहाँ पर जगह नहीं है इसको मिटा देते हैं।
बहुत सारे लोग पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। आज समझिए इस डिफरेंस को। लीनियर पॉलिनोमियल जो है, हम लोग बोले कि भाई पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर इस लीनियर, ये क्या आपका है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को अगर इक्वल टू 0 कर दे, अगर ए एक्स प्लस बी को हम 0 के बराबर कर दे, इक्वल टू 0 लगा, पता है ये क्या हो जाएगा? जो जिसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे वही बन गया लीनियर इक्वेशन। क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गया। लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन बन जाता है। आप सिर्फ इक्वल टू 0 कर दो। तो आप जब पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो इसमें है इक्वल टू 0 या इक्वल टू, ये तो पॉलिनोमियल को पी एक्स का मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ एक्स। यहाँ एक्स के टर्म में वेरिएबल है, वाई जेड किसी के टर्म में हो सकता है। अगर हम ए एक्स प्लस बी को लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 कर दें, हैं, या लेस देन इक्वल टू 0 कर दें या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें, ये तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। तो ये अभी भी ये लीनियर है। अब लीनियर इक्वेशन नहीं, ये क्या हो गया? लीनियर इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी। अभी इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल के बाद इनइक्वालिटी ही पढ़ेंगे और बिल्कुल 0 टू IIT लेवल पढ़ेंगे। तो ये आपका लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ गए आप लोग? चलो नोट कर लीजिए इसको। टाइप दूसरा पढ़े, टाइप में हम लोग लीनियर पढ़े, इसमें सेकंड पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जरा समझ। इसी में n का वैल्यू 2 पुट करेंगे। n डिग्री के पॉलिनोमियल में हम लोग n का वैल्यू 2 पुट करेंगे। सिखा रहे हैं ये कैसे निकाला जाता है। ऐसे तो बुक में डायरेक्ट लिखा होता है, देखिए a0 x पर पावर 2, n के जगह 2 पुट कर दिए, प्लस a1 x पर पावर 2 माइनस 1, अब प्लस a1 के बाद a2 x पर पावर 2 माइनस 2, n के जगह 2 तो 2 माइनस 2, n माइनस 1, n माइनस 2। अब यहाँ पर x पर पावर 0 हुआ, इसके आगे नहीं लिखेंगे, नहीं तो x पर पावर निगेटिव आना होगा, पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो कहलाएगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो आप इसी को क्या लिख सकते हो, बुक वाला क्या करता है, इसको a0 को a से रिप्लेस करता है, ax स्क्वायर, a1 को b से करता है b, और 2 में 1 घटा तो 1 bx, प्लस a2 को c से रिप्लेस करता है और x पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। क्या हो गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। x के टर्म में वेरिएबल है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसका डिग्री कितना नजर आ रहा है आपको बताइए? डिग्री 2 नजर आ रहा है, मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 करते हैं, या लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। तो ये आप समझिए कितना फायदा हम लोग उठा पाते हैं पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मैंने इक्वेशन भी लिख दिया, बस इक्वल टू 0 कर दो, उसी से इसका इनइक्वालिटी लिखा गया। तो आप पॉलिनोमियल समझ रहे हैं तो ये सारे चीज़ हो सकते हैं। और कहाँ से फाइंड हो रहा है? n डिग्री के पॉलिनोमियल से 2 डिग्री का पॉलिनोमियल
फाइंड किया गया, जिसका नाम हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल अभी खत्म करेंगे हम इस क्लास में। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये इसमें पुट करेंगे n का वैल्यू 3, क्या हो जाएगा px इक्वल टू a0 x पर पावर 3। अब आप समझदार हो चुके हो। 3 - 1 2, a2 x पर पावर 3 - 2 1 पावर, और अगला जो a3 आएगा x पर पावर यहाँ 0 नजर आएगा, 3 - 3 0। बुक में क्या करता है, इसी चीज को a0 को a से रिप्लेस कर देता है, a1 को b से कर देता है, a2 को c से कर देता है और a3 को d से कर देता है। इसका वैल्यू 1 हो गया। तो बुक में क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखा जाता है, ax³ + bx² + cx + d को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसी को अगर हम इक्वल टू 0 कर दें तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? क्यूबिक इक्वेशन। शॉर्ट में लिख रहे हैं इक्वेशन। और इसी को अगर क्या कर रहे हो, <0 या <0 या <= लिख रहा है, तो ये क्यूबिक इनइक्वेशन हो गया। क्यूबिक इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी। तो सारे n डिग्री के पॉलिनोमियल से फाइंड होते जा रहे हैं। बुक में डायरेक्ट ये लिखा होता है, बट हाउ टू फाइंड ये देख लीजिए आप लोग। हो गया? मिटा दें। अब एक लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 4 होता है। बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है? 4 होता है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी में हम लोग पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? px इक्वल टू n का वैल्यू 4 पुट कर, क्या आ जाएगा इसमें? px इक्वल टू a0 x पर पावर 4 लिखेंगे, फिर a1 एक पावर घटेगा, फिर a2 फिर एक पावर घटेगा, फिर एक पावर घटेगा, और फिर प्लस a4 x पर पावर 0। खत्म हो जाएगा। जहाँ x पर पावर 0 आएगा वहाँ पर क्या करना? स्टॉप कर देना। इसी को बुक में लिखता है ax पर पावर 4 + bx³ + cx² + dx + e लिख देता है। और इसी को आप इक्वल टू 0 कर लोगे तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसका डिग्री कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5 टर्म्स है। लेकिन सिर्फ ये भी रहेगा 5 या 5 से कम टर्म भी होगा, लेकिन ये होना चाहिए, मैक्सिमम पावर वाला टर्म होना चाहिए। तो इसका नाम बाई क्वाड्रेटिक ही रहेगा। टर्म के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है कि बाई क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये होना जरूरी है। ठीक है? और इसी को आप इक्वल टू 0 कर दो। इसी को इक्वल टू 0, अब तो समझदार हो गए हो, कर लोगे। तो ये आपका बन जाएगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को <0 <0 कर दो तो बाई क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन हो गया। तो हम लोग इसमें पढ़े पॉलिनोमियल में कि n डिग्री के पॉलिनोमियल से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर n का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। उसके आगे सबको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, लाइक ऐसे बोलते हैं। तो इसका फायदा आपको
मिलना है आगे अच्छे अच्छे मैथ्स बनाने में। आप अगर ये पॉलिनोमियल पढ़े हुए हैं और कैसे n डिग्री के पॉलिनोमियल से फाइंड किया गया तो बहुत ही फायदा बहुत सारे चैप्टर में होगा। सीक्वेंशियल सीरीज पढ़ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खास करके पढ़ो, वहाँ पर फायदा होगा। और आपका बाइनोमियल थ्योरम पढ़िएगा, वहाँ पर फायदा मिलेगा। तो अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी। तीसरा बेसिक मैथ्स में जो हम लोग शुरू करेंगे वो इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है। और बस आप लोग 3 चीज़ याद रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।